स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा इसका। तो यहाँ पर एमटीएस की रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसके अंदर सिर्फ 10th पास अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सिर्फ अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होती है इस तरह की पोस्ट की, वो काफ़ी लंबी होती है और लोगों को जो है वो इस नोटिफिकेशन के बारे में पता भी नहीं चलता। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाये किए आपको बताते हैं। सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब होगी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आकर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई करते हो, इसी तरह एसएससी एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाये किए जल्दी से एडवर्टाइजमेंट जो जारी की गई है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो नोटिफिकेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, सबसे पहला वो होगी हमारी लास्ट डेट, यानी अप्लाई कैसे करोगे, कहाँ से करोगे और कब से अप्लाई करोगे, लास्ट डेट क्या रहेगी। तो 30 जून 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और 21 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अगर बात करें ऑनलाइन फ़ीस की, तो सिर्फ फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ होगी। 100 रुपया फ़ीस देनी होगी, वो भी SC ST वालों को नहीं होगी, सिर्फ जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फ़ीस रहेगी। तो 22 तारीख तक आप फ़ीस अप्लाई करवा सकते हो। इसी के साथ जो लोग ऑफलाइन फ़ीस भरना चाहते हैं उनके लिए 23 जुलाई 2023 तक का टाइम दिया गया है। फिर अगर टेंटेटिव शेड्यूल आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का भी बता दें, तो सितंबर में आपका इसका एग्ज़ाम हो सकता है। टेंटेटिव रहेगा, अभी तक फ़िलहाल टेंटेटिव ही डेट्स होंगी जो आपको बताई जा रही हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। तो सितंबर 2023 में आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है वो हो सकता है। फिर आगे आपको वैकेंसीज़ की डिटेल बता देते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर आपके लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली लगभग 1198 वैकेंसीज़ होंगी, और जो हवलदार हैं, हवलदार इन CVIC एंड CVN के लिए, उनके लिए 360 वैकेंसी है। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं, एक एमटीएस और एक हवलदार। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, हवलदार के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। एमटीएस की वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो यहाँ पर चांसेस आपके ज़्यादा बन सकते हैं। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा एज लिमिट का, कि क्या एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। तो एज लिमिट जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र होगी, 18 से 27 वर्ष उम्र होगी जो लोग जहाँ पर SC ST वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो लोग SC ST, क्योंकि उनको 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है, तो इसीलिए उनको 18 से 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो जनरल वगैरह हैं वो 18 से 25 वाले जो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन SC ST वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की यहाँ पर दी जाती है उम्र में। तो यहाँ पर आपकी एज काउंट की जाएगी, वो काउंट की जाएगी अगस्त महीने से। ऐसा नहीं है कि जनवरी महीने से एज काउंट की जा रही है, एज आपकी अगस्त महीने से ही काउंट की जा रही है। अब आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इस एडवर्टाइजमेंट का, कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 10th पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास अगर हो आप तो अप्लाई कर सकते हो। अगर 10वीं का अगर अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, तो अगस्त महीने तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ, दैट इज़ 1 अगस्त 2023। तो 1 अगस्त 2023 से पहले पहले जिनके भी 10वीं के रिज़ल्ट आ चुके हैं वो सिंपल इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बात आती है कि अप्लाई किस प्रकार करोगे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर जो है वो लॉगिन वगैरह करके, जिनकी पहले से आईडी बनी हुई है वो लॉगिन करके, और जिनकी आईडी नहीं बनी हुई है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चाहे वो आप घर बैठे अप्लाई कीजिए या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर अप्लाई करवा सकते हो इन पोस्ट के लिए। आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ 100 रुपया लगेगा उन कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ वुमेन कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करेंगे, इसी के साथ शेड्यूल कास्ट अगर अप्लाई करेंगे, शेड्यूल ट्राइब पर्सन विद डिसेबिलिटी अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। अब हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए हम थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ की। क्या एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं। तो हमारा जो रीजन होता है वो आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपकी चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, पटियाला। तो यहाँ पर अगर कोई भी आप सिटी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। 3 प्रेफरेंसेस आपको दी जाती हैं, तो 3 में से कोई भी आपको वहाँ पर आ सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए पहली प्रेफरेंस अगर आप चंडीगढ़
लेते हो, दूसरी प्रेफरेंस अगर आप हमीरपुर लेते हो, तीसरी प्रेफरेंस शिमला लेते हो, तो इन तीनों में से कोई भी आपको सेंटर दिया जा सकता है। तो यह होता है नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के लिए, जिसके अंदर चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिनकी रीजन होता है नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन। अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बता देते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। तो 3 चरण यहाँ पर भी हैं आपके लिए, बट काफ़ी आसान है। मेन यहाँ पर एग्ज़ाम है, अगर आपने एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आगे जो आपका पीएचडी और पीईटी है वो काफ़ी आसान है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन दोगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसी के साथ फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। बट जो आपकी कट ऑफ होगी वो सिर्फ आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही निर्भर करेगी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको बता देते हैं कि क्या क्या आएगा। तो जैसे कि एसएससी जीडी के अंदर आपके आते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन की स्कीम है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 20 आपके क्वेश्चन इसके आएंगे। रीजनल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जो सेशन 2 है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, जो कि वेटेज आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो है वो इसमें वेटेज ज़्यादा रखी हुई है, जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में से आपको जो है वो ठीक तरह से जो है वो करने हैं। तो पहले जो सेशन है उसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, और दूसरा जो सेशन है उसके लिए 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो दोनों के लिए यहाँ पर 45 मिनट दिए जाएंगे। 60 मिनट उन लोगों को दिए जाएंगे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से अप्लाई करते हैं। फिर एग्जामिनेशन की एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि कट ऑफ या फिर यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है उस पर काफ़ी डाउट बना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे 14.6.5 में क्या लिखा गया है, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सेशन 1 था आपका, उसमें आपकी कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसके अंदर मैथ्स प्लस रीजनिंग में आपकी कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेशन 2 जो है उसमें आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। सेशन 2 में मतलब सेशन 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेशन 2 में आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच, मतलब 1 मार्क जो है वो ईच रॉन्ग आंसर का काटा जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो उसमें 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सेशन 2 जो है वो आपको ठीक तरह से पढ़ कर जाना है, यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए, तभी जो है वो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस तरह का होगा। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो सिर्फ हवलदार का होगा। ठीक है, फॉलोइंग आर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे जो हवलदार अप्लाई करेंगे उनके लिए होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर कोई भी फिज़िकल नहीं है, उनको सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट इस तरह का होगा कि 1600 मीटर जो है वो आपको 15 मिनट्स में करना होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर जो हो 20 मिनट में करना होगा। ठीक है, फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो हाइट आपको 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे। और मेल के लिए चेस्ट यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होगी, फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट उनका 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यही होता है। आप सिंपल यो अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट को, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिंपल एग्जामिनेशन वगैरह की प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।